पराली लोग खरीद के ले जाएंगे, सब झूठी बातें हैं, झूठा मक्कार बेईमान निकम्मा है ये, तो समझे ना, चोर है, निकम्मा है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ समर्थन नहीं लूंगा, और उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया। सही मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे उसकी आपकी कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है केजरीवाल से? सर मेरी क्या केजरीवाल से सेटिंग नहीं, समर्थन कर मेरा समर्थन सर, मैंने केजरीवाल ने सरकारी पैसे पे झाड़ू मार दिया, समझे ना, और अपने अंदर कर लिया है। और देखिए राघव चड्ढा क्या कहते हैं, मैं सबसे गरीब हूँ, मैं सबसे गरीब सांसद हूँ। अरे 200 करोड़ रुपए में शादी में लगा दिया तुमने, 800 कारें आई थी इसी गाड़ी में, इसकी शादी में, पता आपको? घोटाला, शराब घोटाले में उनके मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के घेरे जा रहे हैं, उस पे क्या कहना है आपको? जो शराब घोटाले तो घेरे तो तब जा रहे हैं जब कुछ गलत काम किया, काम गलत किया तभी तो जेल में जा रहे हैं। ईडी तभी तो छापा मार रही है, ईडी तभी तो उठा रही है। कुछ गलत काम करो तभी तो जेल में जाओगे। मैडम आप पे ईडी क्यों नहीं आ रही है, मुझ पे ईडी क्यों नहीं आ रही है, कैमरा साहब पे ईडी क्यों नहीं आ रही? केजरीवाल ने कुछ गलत किया होगा तभी तो। अब भाई साहब को बुला रहे हैं तो जा नहीं रहे, और जब खींच के लेके जाएंगे तब बोलेंगे मुझे मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तसल्ली से तुम्हें बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, चले जाओ केजरीवाल। तुम क्या चाहते हो, तुम खींच के लेके जाए, तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, सड़क से तुम्हें, तुम्हारी गाड़ी से तुम्हें खींचे, तो ये अपनी बेइज्जती करवा के ही ऐसी मानेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, ये यही करेगा कि ये चाहेगा कि मुझे लेके जाओ, और फिर रुदाली रोना पीटेगा कि हाय मोदी जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे जब तेरा घर बनता है तब मोदी जी नहीं होते उसमें क्या? जब तेरे पक्ष में सारी चीजें होती तब मोदी जी नहीं होते क्या? तो मैडम ये एक ड्रामेबाज आदमी है, मैं तो इसे इच्छाधारी नागिन कहता हूँ। ये एक इच्छाधारी नागिन है जो कभी भी अपना रूप बदल देती है। अब ये फिर रूप बदलने वाला है। सर वैसे कह देती है फ्री की अब वो सरकार को क्या लगता है इसमें, जब से ईडी में शराब घोटाले में जैसे जैसे उनके नेता फंस रहे हैं, आपको क्या लगता है फ्री की जनता नहीं है? अब जनता को समझ में आ गया है कि वो फ्री कर रहे जा रहे हैं। 200 यूनिट महिलाओं के लिए बस फ्री, महिलाओं के लिए फ्री है 200 यूनिट फ्री, क्या लगता है अब? मैडम 200 यूनिट का क्या मतलब समझ रहे हो आप? 200 यूनिट कुछ भी नहीं होता है। आज के समय में हर किसी घर में एयर कंडीशन है, हर किसी के घर में गीजर है। अब सर्दी आने वाली है तो गीजर सबके घर में चलेगा। तो 200 यूनिट की जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये कुछ भी, इसका कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। आप देखिए इन्होंने सब कुछ बांटा, उसके बाद दिल्ली का डेवलपमेंट ही नहीं किया। मतलब फ्री में आप दे रहे हो, फ्री बीज दे रहे हो, और तुमने डेवलपमेंट क्या किया? बात डेवलपमेंट की कीजिए मैडम। इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, हाँ पानी दिया इन्होंने सड़कों के ऊपर, सड़कों की पूरी दिल्ली को भिगो दिया। घर के अंदर जो पानी आ रहा है गटर का पानी आ रहा है। केजरीवाल गटर का पानी तुम क्यों दे रहे हो? तुमने छाती पीट पीट के बोला था कि मैं जो है जो जल है वो स्वच्छ दूंगा। तुमने तो ये भी छाती पीट रहे थे कि मैं यमुना को साफ करूंगा। यमुना क्यों नहीं साफ करी? अभी हमारी जो पूर्वांचल की महिलाएं हैं, जो हमारी बिहार की महिलाएं, वो क्या गंदी यमुना में घुसेंगी? यमुना को इतना गंदी ऑलरेडी है। तुमने कहा था कि मैं, हर साल कहते हो कि मैं इस बार यमुना साफ करूंगा, टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा। पिछले मैडम 2014 से चिल्ला रहे हैं छाती पीट पीट के, लेकिन यमुना साफ नहीं कर पाए। अब छठ पूजा के दौरान वहां पे जो महिलाएं आएंगी वो बीमार पड़ेंगी, और जब बीमार पड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी? मोहल्ला क्लिनिक, वो तो उन्होंने बंद कर रखे हैं। वहां तो कुत्ते घूम रहे हैं आसपास। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रखे मैडम, जाके देखिए हर मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बंद कर रखा है। तो जो इसने वादे कर रही थी उसी से पलट गया। तो सर इसमें कह रहे हैं कि हमने 2015 से केजरीवाल की सरकार है, वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिया है, स्वस्थ स्वास्थ्य दिया है, स्वच्छ हॉस्पिटल दिया है, स्वच्छ शिक्षा। इसमें क्या कहना है आपको? अरे तो वही तो मैंने अभी ऐड ऑन किया। उनके मंत्री ही गिरफ्तार हो रहे हैं, जो मंत्री बन गए मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं। मैडम कथनी करनी में बड़ा फर्क होता है। वो कहते हैं हमने सब कुछ दिया, तो दिया, उसे चलाएगा कौन? तुमने तो वादा किया था कि पूरे दिल्ली में हम वाईफाई देंगे। कहाँ है वाईफाई? तुमने कहा था कैमरा देंगे, कहाँ है वाईफाई, कहाँ है कैमरा? जितने तुमने प्रॉमिस करे उसमें से तुमने 20% भी कैमरा नहीं लगाया। कहने मतलब मैडम ये कि ये लोग झूठे हैं। और जैसे मैंने बोला इच्छाधारी नागिन, ये केजरीवाल इच्छाधारी नागिन है, ये हमेशा रूप बदलता है। तभी रो के आ रहा था कि मैं तो भैया वो नहीं बनूंगा, क्या कहते हैं, हमें सरकारी चीजें नहीं चाहिए, हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। पॉलिटिक्स में भी आगे भाई साहब। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर नहीं चाहिए, घर ले लिया। उन्होंने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी ले लिया। फिर उन्होंने रुदाली रोना कि शीला दीक्षित के तो 50-50 एसी लगे हैं, जितना उसका बिल आता है, जितना उसके घर में बिल आता है। आज भाई साहब क्या सेंट्रल एसी लगा हुआ है। समझते सेंट्रल एसी क्या होता है? घर में मतलब उसकी यूनिट बाहर रखी जाती है, भाई साहब मजे लूट रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहना है कि फ्री से जनता को, मतलब फ्री का टैक्स का पैसा वसूल लिया उन्होंने। मैडम हमारी जनता जो है वो फ्री के लालच में नहीं आई। हमारी जनता को लगा कि फैसिलिटी दे रहे हैं। हमारी जनता भूखी नहीं है, दिल्ली के लोग भूखे नहीं है। लेकिन फ्री का, जब ये बात फ्री की नहीं है कि हम कहीं भी जाएंगे हमें वाईफाई मिल जाएगा, उनको ये लगा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम कमांडो भेज दूंगा, पूरे कमांडोज भी नहीं है, और कमांडोज की सैलरी भी नहीं दे पाए। तो जो उन्होंने रेवड़ियां बांटी थी वो एक फैसिलिटी के तौर पे, और वो भी नहीं दे पा रहे तुम। जेल जाने वाले आपको लग रहा है? बिल्कुल। अरे ईडी मैडम, जब ईडी बुला रही है तो जेल जाएगा, ये 101% जेल जाएगा। और उनका तो कहना है कि ये बीजेपी सरकार, उनका कहना है कि ये बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है हमें फंसाना एक तरह से। अरे तो फिर कल को तुम मरोगे तो बोलोगे भगवान का षड्यंत्र, मैं मर गया। ये तो हर किसी पे इल्जाम लगा देता है। अरे कहीं तो बख्श दे भाई। तूने अपने घर में 48 करोड़ रुपए लगा लिया तो बोल देता ना कि मोदी जी ने पैसे दिए। तेरे पास पैसे कहां से आए? उनका तो ये कहना है कि मोदी की नेता की ईडी क्यों नहीं जाती, हमारे नेता पे वो उनका हमलावर है। क्योंकि मोदी के नेता जो है वो गलत काम नहीं करते, और जो गलत काम करते भी हैं
ऐसा नहीं सारे गलत काम करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसे हैं नेता, एक दो ऐसे नेता जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो भाई साहब बीजेपी में जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। अगर ईडी वाला कोई काम बीजेपी का नेता करता है तो 101% जेल में जाना है। वो करते नहीं है, वो राष्ट्रवादी सारे नेता है उसके अंदर, आप समझ रहे ना। ये तो हर किसी चोर समझ रहा है खुद ही। आप बताइए मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे उसकी आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है केजरीवाल से? सर मेरी क्या केजरीवाल से सेटिंग नहीं, समर्थन कर रहे हो? मेरा समर्थन सर, मैंने समर्थन नहीं करा, मैं ये पूछ रही हूँ कि केजरीवाल ईडी के ऊपर केजरीवाल कहता था कि जनता को हम झाड़ू। अरे केजरीवाल चोर है, निकम्मा है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ समर्थन नहीं लूंगा। और उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया और वहीं जाके निप्पल से दूध पी रहा है। बताइए, आप समझ रहे ना? सुन लीजिए, उसने क्या बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। गाड़ी बेचारे उसे एक गरीब एक आदमी ने उसे नीली गाड़ी दी, वापस कर दी। उसे पता था अब तो मैं 25-30 लाख की गाड़ी में बैठूंगा। वही काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और अगर तुमने हॉस्पिटल बनाए थे भाई साहब महाराज, तुमने अगर हॉस्पिटल बनाए थे तो तुम अपनी कुत्ता खांसी को ठीक कराने कर्नाटक क्यों जा रहे हो? यहीं ठीक कराओ ना, क्यों नहीं ठीक करा रहे? तुम कहते हो कि वर्ल्ड क्लास का हमने बना दिया है हॉस्पिटल, यही कहते हैं ना, तो अगर वर्ल्ड क्लास के बन गए, वर्ल्ड क्लास, तो तुम क्यों जा रहे हो कर्नाटक? अभी देखना, इसी खांसना से दोबारा शुरू कर दिया है, इसने खांसना दोबारा शुरू कर दिया है और भी 15-20 दिन अंदर से खांसी फिर दोबारा लौट आएगी। नहीं है, कोई फायदा नहीं, हॉस्पिटल में कोई फायदा नहीं है। आपके कोई भी, अभी मैं 3-4 दिन पहले रिसेंटली गया था, कोई भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं। क्या फायदा? 3-4 हॉस्पिटल में घूम के आ गया मैं अपने जिया जी को लेकर के, कोई हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। तो उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हमने जब से हमारी सरकार है जब से हमने अच्छी कर रखी है। अच्छे कहने से क्या होता है, एक बार जाके देखो तो सही। कौन आप रिपोर्टर यहाँ घूम रहे हो, यहाँ से बड़े क्या फायदा, उससे बड़ा वहाँ जाके रिपोर्टिंग लो, वहीं तो पता चलेगा ना आपको कि अच्छा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ से क्या है? उनके मंत्री तो क्या लगता है उनको कि जनता का श्राप लग रहा है जो ईडी में फंसे। अब ईडी बुला रही है, जा कर वो जा रहे हैं, वो ईडी के बुलाने पे जा रहे हैं, वो जा क्यों नहीं रहे? कोई गलती जब तो नहीं जा रहे वो लोग। नहीं, वोट की गलती जब तो नहीं जा रहे। अगर वो सही होते तो जाने से पहले वो चले जाएंगे खुद ही। और हॉस्पिटल की बात, स्कूल की बात, क्या फायदा स्कूल का और क्या फायदा? कि जो सरकार ईमानदार थी वो ईमान नहीं रही, विश्वास उठ गया। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो आप? केजरीवाल की सरकार की बात करें। झाड़ू से तो उनके दिल्ली सफाई करती है। वो जब भी खुद ही सफाई हो जाएंगे, बस थोड़े कुछ टाइम की बात है, अपना खुद ही सफाई हो जाएंगे। मोदी जी आने वाला 2024 में, थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, ये वेट पीरियड है, ये बस और कुछ नहीं है, बस सफाई होंगे ये सब। केजरीवाल ने सरकारी पैसे पे झाड़ू मार दी है, समझे ना, और अपने अंदर कर लिया है। और देखिए राघव चड्ढा क्या कहते हैं, मैं सबसे गरीब हूँ, मैं सबसे गरीब सांसद हूँ। अरे 200 करोड़ रुपए में शादी में लगा दिया तुमने। 800 कारें आई थी इसी गाड़ी में, इसकी शादी में, पता आपको? 800 कारें आई थी और 1 लाख रुपए का स्वीट पर डे के हिसाब से बुक था। और ये छाती पीटते थे कि हम सब गरीब हैं। आज तुम्हारे पास इतना पैसा आगे, परिणीति ने तुम्हें चुना, क्यों चुना? परिणीति ने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है? डाइवोर्स हो जाएगा तुम्हारा बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, जोशी हूँ, पहले बता रहा हूँ, डाइवोर्स होने वाला है। कि परिणीति का स्वामी राहु है और राहु बहुत चालाक होता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले डाइवोर्स होने वाला है। और ये क्या कहते थे, उन्होंने क्या किया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा भाई सब कितने पढ़े लिखे आदमी सबसे पूछिए। पंजाब में क्या हो रहा था कि सब नशे में थे, नशे में डूबा हुआ था पंजाब। और तुमने सीएम किसको बनाया? जो खुद नशे में डूबा हुआ है। मतलब सवेरे उठ के चाय की जगह पैग मारता है। किस लिए बनाया तुमने भगवंत मान को किस लिए बनाया? क्या उसे शराब के ब्रांड्स के बारे में जानकारी इसलिए बना दिया ताकि शराब में डूब जाए? यहाँ तुम एक से एक फ्री दे रहे हो, मुझे लगता है वहां भी एक से एक फ्री दी होगी, है ना? वहां भी इसलिए फ्री बीज बांटी है। इलेक्शन के टाइम पे दारू की शराबें दी जाती हैं। मैडम ये करप्ट हो चुका है और पहले से करप्ट था, ठीक है ना? अन्ना को लात मार के ये सत्ता में आ गया, ठीक है ना? हाँ, पूरे गुरु को लात मार गया। और वो गुरु भी कैसे पता नहीं लात खा के बैठे पड़े हैं। अरे अन्ना साहब, आप तो यहाँ आके छाती पीट रहे थे करप्शन के लिए, आज तुम्हारा ही शिष्य करप्शन कर रहा है तो तुम मुंह में दही जमा के बैठ गए। अच्छे, आप समझ में आया मुझे, तुमको भी लगता है इन्होंने कुछ दही जो है पैकेट पैक करके भेज दिया है, मतलब अन्ना को भी कुछ ना कुछ उन्होंने खिला दिया है, इसलिए अन्ना सामने नहीं आ रहा है। तुम्हारी औकात है अन्ना जी, तो आइए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस कुकर्म पे मैं तुम्हें मतलब इज्जत दूंगा? तुम इज्जत देने लायक नहीं हो। जब यहाँ पे आके तुमने, अरे शर्म की बात है, एक आदमी फांसी पे लटक रहा है और एक बैठे हुए हंस रहे हैं। कौन? केजरीवाल। आपको पता है इंसिडेंट? नहीं पता आपको इंसिडेंट? मैं बताऊं मैडम, आपको इंसिडेंट नहीं पता आपको? सामने पेड़ पे, यहीं पर ही सामने पेड़ पे आदमी लटक गया और ये हंस रहे थे बैठ के। इतना बेशर्म आदमी है मैडम ये अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है और इसने अपने बेटे को सेट कर दिया। 21-22-23 साल का उसका लड़का है, महीने के 20 लाख रुपए आते हैं उसको एक रेंट की मशीन से। कौन सी मशीन से? एक्सरसाइज करने की मशीन से। तो ये आदमी करप्ट है, ये किसी की भी कीमत पे जेल जाने ही वाला है। सर वो शीश महल में बात करें कि वो कहते हैं कि जनता से पैसा लूट के हमारा पैसा है, लोगों का कहना है। वो बीजेपी सरकार घेर रही है उन्हें, उनका ये कहना है शीश महल पे, जो उन्होंने शीश महल दिखाया 8-8 लाख के पर्दे हैं केजरीवाल के पास। केजरीवाल कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है।
आप मुझे बताइए, चलो मैं कांग्रेस की बात ही करता हूँ, कांग्रेस के किस नेता ने 40 करोड़ का बंगला बना दिया? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस की बात भी करता हूँ। कांग्रेस के नेताओं ने अपने घर भर लिए होंगे, लेकिन सरकारी फ्लैट को भी डेकोरेट नहीं किया, ये डेकोरेट कर रहे हैं। बताइए, इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि मतलब वहीं पर 50 लाख रुपए की पॉट पे बैठते हैं सवेरे भाई साहब, समझ रहे ना? मतलब वो 50 लाख रुपए तुम अपने जो कमांडोज की सैलरी थी उनको दे देते, तुम सैलरीज क्यों नहीं दी? तुम तो कहते थे मैं एक कमरे में रहूंगा, अब तो तुम्हें 10-10 कमरे चाहिए, 10-10 कमरे चाहिए। और मैडम बहुत लेविश बनाया उसने, बहुत लेविश। 9 करोड़ के पर्दे, 9 करोड़ के पर्दे मैडम। जी जी जी, सामने सब कुछ समझ रहे सामने ना? आया है। अगर तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक के लिए तुम्हारे पास बजट नहीं था तो 9 करोड़ रुपए वहां लगा देते। तुम्हारे पराली की बात करते हैं कि पराली का इंतजाम कर देंगे, ये कर देंगे, पराली लोग खरीद के ले जाएंगे, सब झूठी बातें हैं, झूठा मक्कार बेईमान निकम्मा है ये, समझे ना?